अगर रब चाहे ना तो कुत्ते से भी खिदमत लेता है, अगर रब तबारक व तआला चाहे। और ये वाकया मशहूर है अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का। ततारियों ने जब बगदाद पर हमला किया था तो उस वक्त ये क्या करते थे पता है? ततारी मुसलमानों को कैद करके लाते थे और जंजीर बांधते थे दोनों हाथों पर, और एक ईसाई पादरी को लाकर हुजूर की शान में गालियां देने लगाते थे, क्योंकि उनको पता था मुसलमान कोड़े से नहीं डरते हैं, इनको तकलीफ उससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनके नबी को जब कोई गालियां देता है तो इनका सीना जलता है, दुनिया इसीलिए जलाना चाहती है। तो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने इसको बयान फरमाया कि वो ईसाई पादरी आकर के गालियां देता था। एक बार 300 उलमा जंजीरों में बंधे हुए हैं और मुसलमान कैदी हैं, और लाया गया बादशाह के सामने उस ईसाई को गाली देने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब रब तबारक व तआला चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, अपने नबी के नाम की हिफाजत करता है। उस बादशाह का एक कुत्ता जिसको उसने पाला था, ट्रेंड कुत्ता, आवारा नहीं, पला हुआ, और वो भी बादशाह का, और उसको भी सोने की जंजीर से बांधा जाता था, गोल्डन चेन पहनने वाला कुत्ता, और वो बंधा हुआ था। जैसे ही वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा वो भौंकने लगता था, चिल्लाता था, वो रुकता, फिर जब बोलता कुत्ता फिर चिल्लाता था। लोग ये समझ गए कि ये जब जब नबी पाक की शान में बोलता है कुछ, ये कुत्ता इधर से भौंकने लग जाता है। वो ईसाई पादरी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, वो मेरी बात पे थोड़ी ना भौंक रहा है। लोगों ने उससे कहा भी कि ये बादशाह का कुत्ता है, हर एक पे भौंकता नहीं है, उसे पता है। ईसाई पादरी फिर कंटिन्यू करने लगा। तारीख में मौजूद है मेरे अजीज, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया, पूरे भरे दरबार में ऐसा उछल करके आया और उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़ा, दम जदन में उसको फाड़ करके रख दिया था, खत्म कर दिया। और उसकी हैबत ऐसी तारी थी पूरे दरबार में, उसको कोई पकड़ने नहीं जा रहा था उस कुत्ते को कि क्या हो गया, क्या हो गया है। उसकी हैबत तारी थी, दहशत तारी थी उस कुत्ते की। और इस वाक़े को देखने के बाद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल किया था।